मैं सत्या दुबे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी। देवतुल अपनी सभी नगर पंचायत वासियों को पहले सादर प्रणाम करती हूँ। और मैं जो यह नगर पंचायत का प्रत्याशी बनने का जो मेरा संकल्प है, तो मैं भ्रष्टाचार मुक्त अपना नगर पंचायत को देखना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस सेवा में आई हूँ। और अभी जो हमारे नगर पंचायत में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि हर जगह हमारे जनता त्रस्त है। हर जगह उन लोगों से चाहे फोटो खिंचाने से लेकर कमरा बनाने तक पैसे वसूले जाते हैं। जो भी कार्य होता है, सरकारी कार्य जो भी उनको सुविधा लाभ आता है, सभी में उनसे घूस लिया जाता है। और दोहरी होल्डिंग टैक्स देने से वे त्रस्त हैं। तो मैं यह वादा करती हूँ कि अपने नगर पंचायत क्षेत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगी और उनका होल्डिंग टैक्स आधा तो जरूर माफ करूंगी, चाहे जैसे भी हो। उसके लिए चाहे मुझे रांची क्यों न जाना पड़े, मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी और उन्हें मैं भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत देने का वादा करती हूँ। और दूसरा पहलू मेरा है व्यापारी वर्ग के लिए भी, नवयुवकों के लिए भी। मेरे नवयुवक जो है बाहर जाते हैं नौकरी पाने के लिए, क्या मेरे नगर पंचायत में उन लोगों के लिए रोजगार नहीं है? अभी जो कोरोना काल में हमारे नवयुवक लोग जो बाहर फंसे हुए थे, बहुत मुश्किल से आए और कितने तो अपना उधर ही जीवन लीला समाप्त कर दिए, लेकिन सरकार उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दी। तो इस तरह से युवाओं के प्रति भी मेरा बहुत सा है ऐसा संकल्प कि उनके लिए मैं स्वरोजगार की व्यवस्था करूंगी और उनको अपने रोजगार के लिए कहीं और बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बेटियों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी मैं स्वरोजगार के लिए सोची हूँ। उनके लिए भी मैं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगी और एक ट्रेनिंग सेंटर होगा जिसमें उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। वे स्वावलंबी बनेंगी, अपने पैर पर खड़ा होंगी। और वृद्ध लोगों के लिए भी अभी तक मैं क्षेत्र में जाती हूँ, 90 वर्ष, 70 वर्ष, 60 वर्ष की महिलाएं, उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा था। मैं तो खुद से अपने बल पर 1000 लोगों को पेंशन करवाई हूँ। सारी जो वृद्ध माताएं हैं, भाई हैं, वे मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं कि अगर आप नहीं आती तो मेरा तो पेंशन भी नहीं बनता। मैं बहुत लोगों का पेंशन भी करवाई हूँ। और अभी भी मैं बहुत सोची हूँ उन लोगों के बारे में, वृद्ध लोगों के बारे में, महिलाओं के बारे में, युवाओं के बारे में, किसानों के बारे में। अभी मैं गढ़ी से आ रही हूँ, वहाँ के किसान नीलगाय से परेशान हैं। नीलगाय सारा खेती खा जा रहा है और उन लोग बहुत परेशान है। मैं उन लोगों को भी आश्वासन दी हूँ कि मैं वन विभाग से ऐसा करूंगी जो आप लोग नीलगाय से मुक्ति पाइएगा। और मेरे यहाँ बाईपास भी नहीं है, मैं बाईपास के लिए भी सोची हूँ। बहुत सा गाड़ी ट्रैफिक जाम चलता है, जो बीमार लोग भी अपना समय पर नहीं समुचित इलाज करा पाते हैं। तो मैं सारे वर्ग के लोगों के लिए, चाहे किसान वर्ग के हों, व्यापारी वर्ग के हों, हमारे नवयुवक लोग हों, हमारी बच्चियां हों, हमारी महिलाएं हों, हमारी वृद्ध माताएं, भाई बहनें हों, सभी के लिए कार्य करने के लिए मैं दृढ़ संकल्प हूँ। और मैं यह वचन देती हूँ कि उनके लिए मैं 24 घंटे, मेरा प्रत्येक क्षण उनके लिए समर्पित रहेगा और मैं उनके लिए बहुत करूंगी। विकास भी, यहाँ सब कुछ रुका हुआ है, विकास कार्य भी जो हमारी अभी वर्तमान में जो पूर्व अध्यक्षा है, वे किसी तरह का विकास फंड, सारा विकास फंड यहाँ लौट जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता है कि विकास क्या होता है। सारा यहाँ का जो फंड आता है वह लौटा दिया जाता है। कुछ भी विकास नहीं है हमारे नगर पंचायत में। दूर से लगने से गांव जैसा दिखता है। उसके लिए भी मैं बहुत कुछ सोची हूँ कि मेरा नगर पंचायत स्वच्छ, साफ, सुंदर, सुरक्षित हो और बाहर से लोग देखे तो बोले कि हाँ, यह भी नगर पंचायत के लायक है। अभी जो हमारे यहाँ लोग विरोध कर रहे थे कि मुझे नगर पंचायत से हटा दिया जाए, बहिष्कार कर रहे थे, आखिर उसके पीछे क्या कारण था? उसके पीछे यही कारण था, मैं जाकर उन लोगों से पूछी कि भाई आप लोग क्यों इस तरह से चाहते हैं? पहले तो परेशान नहीं हुए, आज 2010 में मेरा नगर पंचायत बना है तो उस समय तो आप लोग नहीं बोले, आज क्यों ऐसे बहिष्कार कर रहे हैं? तो वे बोले कि मुझे कुछ सुविधा नहीं है, डबल होल्डिंग टैक्स लग रहा है, नीलगाय सारी खेती खा जा रही है, खेती पर भी टैक्स लग रहा है और मुझे जब सुविधा ही नहीं है, सड़क, रोड, बिजली, पानी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों होल्डिंग टैक्स दूं? तो मैं उन लोगों को आश्वस्त कराई
कि मैं नगर पंचायत को ऐसा बनाऊंगी कि आप लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है, ऐसा में रहने लायक है और होल्डिंग भी भरिएगा। और एक मेरा डोंगा पंचायत है, वहाँ भी बच्चे जो हैं खेलते रहते हैं, 4 किलोमीटर उन लोग को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्यों जाएंगे? 4 किलोमीटर कोई पानी वानी हो जाता है तो घर ही में रहते हैं। इस तरह शिक्षा का तो बहुत अभाव है और मैं शिक्षा से जुड़ी हूँ, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हर तरह का विकास चाहती हूँ। वहाँ भी मैं सोची हूँ कि एक प्राइमरी स्कूल, पहले तो प्राइमरी से ही शुरुआत होता है, वहाँ भी मैं एक प्राइमरी स्कूल खुलवाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे जो करना पड़े। तन मन धन से जनता के प्रति समर्पित हूँ और मैं अपने खर्चे से भी जहाँ भी जाना पड़े सरकार से भी लड़ करके वहाँ पर मेरा एक प्राइमरी विद्यालय अवश्य खुलेगा, ताकि मेरे बच्चे 4 किलोमीटर तक न जाए। और भी बहुत सारी वहाँ सुविधा है, उन लोगों को इलाज कराने जाने के लिए भी 4 किलोमीटर जाना पड़ता है। कोई भी यातायात की सुविधा नहीं रहने के कारण बहुत लोगों का जान भी चला जाता है। तो वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगर हो जाता, 24 घंटा वहाँ पर कोई एक नर्स भी रहती, तो छोटा मोटा इलाज, प्राइमरी इलाज तो हो ही जाता है। तो सारी समस्याओं को देखते हुए मैं जनता के बीच आई हूँ। जनता भी मुझे स्वीकार कर रही है, मेरे पर विश्वास कर रही है कि एक सत्या दुबे ही है जो हम लोगों को सारी समस्याओं से निजात दिलाएगी। जनता का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है और मेरा वादा है, मैं सभी नगर पंचायत वासियों से यह निवेदन करती हूँ, यह वचन देती हूँ कि मैं अपने जितने संकल्पों के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ, सारे संकल्प पूरी करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े। मेरा चुनाव चिन्ह क्रमांक 7 बक्सा छाप है और आप सभी से निवेदन है कि बक्से छाप पर मुहर लगाइए और बक्सा भर भर कर मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं जितना भी वचन दी हूँ वो आप सबों को पूरा कर सकूं। जय हिंद।